तो हेलो एनिमल लवर्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ गाचा कुटा का एपिसोड 2 का पार्ट 2। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। तो अब तक हमने देखा कि रूडो बेहोश हो जाता है और फिर हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर रूडो को उसके बाप की वजह से बहुत बुली किया जाता था और बचपन से रूडो को कचरे के साथ एक अलग ही अटैचमेंट था और वो कहता है कि कचरे में उसे लाइफ दिखता है और उसकी बात समझने वाला रेक्टो अकेला ही था। तभी रेक्टो कहता है कि अगर तुम किसी चीज का अच्छे से ध्यान रखो तो उसमें लाइफ आ जाती है और अगर तुम इन ग्लव्स का ध्यान रखो तो इनके अंदर भी सोल आ जाएगी। और फिर रूडो को होश आ जाता है और जैसे उसे होश आता है तभी वो देखता है कि उसे जंजीरों से बांधा गया था और उसे कोई घसीटते हुए ले जा रहा था। तभी रूडो इंजन से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है। तभी इंजन कहता है ओ तो तुम्हें होश आ चुका है, ये तुम्हारा कैसा एटीट्यूड है, मैंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है। जिस पर रूडो कहता है जान बचाना, क्या तुम इसे जान बचाना कहते हो। और फिर इंजन कहता है मैं तुम्हें तुम्हारी अगली डेस्टिनेशन पर ले जा रहा हूँ। फिर रूडो कहता है मेरे पास ये सब करने का टाइम नहीं है, मुझे ऊपर जाना है, ऊपर कैसे जाना है वो बताओ मुझे। फिर इंजन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, वैसे तुम आसमान में कैसे जाने वाले हो और हेवन हमेशा मूव करता रहता है और अभी तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तभी रूडो शांत हो जाता है और अचानक से कहता है मैं तो जाकर ही रहूंगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। और तुमने अभी क्या कहा, अभी नहीं जा सकते, मतलब तुम्हें पता है कि ऊपर कैसे जाया जाता है और तुम्हें इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता है, तुम्हें पावर के बारे में पता है और बहुत कुछ पता है, तुम मुझे सब बताओ ताकि उन पावर की मदद से मैं उन ऊपर वाले लोगों को सबक सिखा सकूं। और फिर इंजन अपना मास्क फेंकते हुए रूडो की तरफ देखते हुए कहता है तुम अपनी आवाज बंद रखोगे और तुम्हें सब कुछ जानना है ना, तो आओ सिखाता हूँ तुम्हें कि हम लोग यहाँ नीचे कैसे रहते हैं। जिसके बाद इंजन रूडो को एक फैसिलिटी के पास लाकर छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। और फैसिलिटी के बाहर कुछ बंदे खड़े हुए थे, वो लोग सोचते हैं क्या वो एक बच्चा है, एक बच्चा। और वो रूडो के पास जाते हैं और रूडो को देखते हैं और फिर कहते हैं क्या तुम ऊपर से आए हो। और फिर रूडो उन्हें हिचकिचाते हुए कहता है हाँ मैं ऊपर से आया हूँ, मैं स्पीयर से नीचे गिर गया हूँ। और ये सब सुनकर वो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वो रूडो के पास आते हैं और रूडो से कहते हैं क्या तुम स्पीयर से आए हो, स्पीयर से आए हो, इंसान को मैंने जिंदा कभी नहीं देखा। और रूडो को बोलते हुए देखकर वो लोग सोचते हैं क्या ऊपर वो लोग सेमी लैंग्वेज यूज करते हैं। और फिर वो रूडो को छुकर देखते हैं क्या वो जिंदा है। और फिर वो रूडो को कहते हैं कि हमने कभी भी लाशी देखा है, हमने स्पिरिटी को जिंदा नहीं देखा। और फिर वो लोग कहते हैं तुम्हें ऐसे किसने बांधा। और फिर रूडो कहता है कि ये तो इंजन से अच्छा ही है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि रूडो को गाड़ी में किसी ने तो चेन से बांधा हुआ रखा था और फिर वो लोग रूडो से कहते हैं तुम्हें ऐसे इजीली किसने बांधा था, अगर तुम भाग जाते तो। और मुझसे ये मत कहना कि तुमने सोचा था कि तुम्हारे साथ हम अच्छा बर्ताव करेंगे, तुम अच्छे दाम में बिकोगे, तुम्हें लोग खरीदेंगे, तुम्हारे कपड़े और ऑर्गन बेचकर हम बहुत अमीर हो जाएंगे, हमें फिर काम नहीं करना पड़ेगा। रूडो उनसे कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसके मुंह को बांधा रखा था और वो बोलने की कोशिश भी कर रहा था तो वो बोल नहीं पा रहा था। और रूडो उन्हें गुस्से से देखता है। फिर वो आदमी भी रूडो को गुस्से से देखते हुए कहता है कि तुम स्पिरिटीज हमारी दुनिया में कचरा फेंकते हो, हमारी पूरी दुनिया कचरे से भर चुकी है और पोल्यूशन से, और उन मॉन्स्टर्स की वजह से हमें अपना घर छोड़ना पड़ता है और कुछ लोग तो वहाँ पर दबकर मर चुके होंगे। और क्या होगा अगर हम उन लोगों के सामने तुम जैसे स्पिरिट को ले जाए, वो लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे वो तो हमें तुम्हें बेचने के बाद ही पता चलेगा। और फिर वो रूडो को जबरदस्ती कचरा खिलाने लगते हैं ताकि वो भूख से मर ना जाए, लेकिन असलियत में वो कचरा ही था, वो खाना नहीं था और वो आदमी उसे जबरदस्ती खिला रहा ही होता है। और वो रूडो को कहता है तुम्हें इसे खाना ही होगा और वो रूडो को कचरा खिलाया जा रहा होता है। और फिर रूडो उसकी उंगलियों का मांस खा लेता है और उस आदमी को बहुत दर्द होता है और वो नीचे गिर जाता है और उसकी उंगलियों की जगह हड्डियां दिख रही थी। और ये देखकर वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और रूडो की तरफ देखते हैं तो रूडो कचरा खा रहा था। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि ये कर क्या रहा है। और रूडो उन लोगों से कहता है कि ये कचरा नहीं है, ये अभी भी खाने लायक है और तुम स्पीयर के लोग और नीचे के लोग सभी लोग तुम सभी को कचरा क्यों समझते हो। और ये कहते कहते रूडो के शरीर में एक एनर्जी फ्लो होने लगती है और उसके पूरे शरीर में वो एनर्जी फ्लो होने लग जाती है और फिर वो उस एनर्जी से वो जंजीरें तोड़ देता है। फिर रूडो उनसे कहता है पहले ही मैं बहुत सह चुका हूँ और अब मैं नहीं सहने वाला। फिर रूडो जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरता है उसके आजू बाजू का कचरा उड़ने लगता है और ये दूर से इंजन भी देख रहा था। और फिर इंजन अपने मन में कहता है मैं इस बच्चे के बारे में सही था। और फिर रूडो की तरफ दिखाया जाता है और रूडो को रेक्टो की बातें याद आती है कि किसी चीज का तुम अच्छे से ध्यान रखो तो उसमें एक दिन सोल आ जाएगी और वो सारी चीजें तुम्हारी एक दिन मदद करेगी। और रूडो जैसे ही एक चेन को पकड़ता है उसमें रूडो की एनर्जी फ्लो होने लग जाती है जिसकी वजह से वो एक वेपन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और इंजन के थ्रू हमें एक बात पता चलती है कि जो लोग चीजों में एनर्जी डाल सकते हैं उन्हें गिवर्स कहा जाता है। और इधर हमें उस इंसान को दिखाया जाता है जिसकी उंगली रूडो ने चबा लिया था। वो इंसान कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम लोग कौन हो, सिर्फ उसे मार डालो। फिर वो सभी लोग रूडो की तरफ जाने लगते हैं पर रूडो अपनी चेन से उन्हें सभी लोग को अधमरा कर देता है। तभी एक इंसान रूडो के पास आकर उसकी चेन छुड़वा देता है पर रूडो की चेन छुट्टे ही रूडो एक टायर को पकड़ लेता है और उसे वेपन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और ये सब देखकर इंजन एक्साइटेड होते हुए कहता है क्या सच में। और फिर इधर रूडो
उस चक्के को ट्रांसफॉर्म कर देता है। और इधर इंजन इम्प्रेस हो चुका था कि रूडो एक से ज्यादा वेपन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रूडो ने सभी इंसान को ढेर कर चुका था, सिर्फ एक ही इंसान बचा था जिस पर वो हमला करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर इंजन आ जाता है और रूडो को रोक लेता है ये सब करने से और कहता है कि बस इतना काफी है। तभी रूडो होश में आ जाता है और कहता है मैं ये सब क्या कर रहा था, और रूडो के नाक से खून आने लगता है, जिस पर इंजन कहता है तुमने अपनी बहुत ज्यादा पावर यूज कर ली है और इससे ज्यादा तुम्हारा शरीर नहीं सह सकता। और रूडो ये सब जो कर रहा था वो अपने होश आवाज में नहीं कर रहा था। और फिर इंजन कहता है मुझे माफ करना, मैं सिर्फ तुम्हारी पावर्स चेक कर रहा था, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा पर उससे पहले तुम्हें हमारे क्लीनर्स टीम को ज्वाइन करना पड़ेगा। और फिर रूडो का मुंह उतर जाता है और रूडो कहता है नहीं, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।